नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर किया केस। क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा सरयू राय ने लगाए थे बन्ना गुप्ता पर अवैध निकासी के आरोप। पटना में नगर निगम हादसों से नहीं ले रहा सबक। कई इलाकों में अभी भी खोले हैं मेन होल के ढक्कन। 21 अप्रैल को होल में गिरी थी महिला। मुजफ्फरपुर के जाफरपुर बाजार में सरपंच के पोते की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों की करतूत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। बरौनी में मौर्य एक्सप्रेस से गांजे की बड़ी खेप जब्त। 2 बोगियों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। रेल थाना पुलिस को मिली सफलता। गया में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। वैरागी मोहल्ले का बताया जा रहा वीडियो। गोपालगंज के तकिया याकूब में सरकारी स्कूल में बर्थडे पार्टी का आयोजन। कुछ लड़कों ने डांसर्स के साथ लहराए तमंचे। सिवान में एक पुलिसकर्मी का पैसा लेते वीडियो वायरल। जीबी नगर थाना तरवारा थाने का बताया जा रहा वीडियो। सारण के तरैया में संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत। परिजनों ने कही शराब पीने की बात, एक अब भी बीमार। सारण में 3 लोगों की मौत मामले की प्रशासन ने शुरू की जांच। एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी गई। पटना में दारोगा बहाली के लिए आए अभ्यर्थियों की गाड़ी आर ब्लॉक गोलंबर के पास पलटी। 10 से ज्यादा छात्र घायल। भोजपुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटी, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तिलैया डैम में बिहार के युवक की डूबने से मौत। बिहार से पिकनिक मनाने पहुंचे थे 6 रिश्तेदार। रांची में कनाडा के एक फोटोग्राफर की संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला फोटोग्राफर का शव। साहिबगंज में देह व्यापार के आरोप में जेल में बंद महिला की मौत। महिला की बेटी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कैमूर के चैनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर में रोहित ऑटोमोबाइल के गुड्डू सिंह ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की खुदकुशी। सोनपुर स्थित आवास पर आत्महत्या। रांची में शातिर रुमाल सुंघवाकर गिरोह का आतंक। घर में अकेली महिला को बनाते हैं निशाना। जगन्नाथपुर इलाके में दरवाजा खोलने से डर रही महिलाएं। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 की सकुशल हो रही वापसी। काम आया भारतीय दूतावास का दबाव। पावर प्लांट कंपनी ने वेतन भुगतान पर लगाई थी रोक। बोकारो में पुरानी रंजिश में अपराधी ने एक युवक पर की फायरिंग। पिस्टल, कारतूस और खोखा भी जब्त। बोकारो में अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज। 15 दिन से धरने पर बैठे थे बेरोजगार। ट्रेनिंग के 2 साल बाद भी नियोजन नहीं देने का आरोप। बोकारो के दुबकाडी स्टेशन के पास लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। आग में कपड़ा दुकान के मालिक भी झुलसे। रामगढ़ के बड़का काना में सेना के फायरिंग रेंज में लगी आग। जंगलों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। महुआ चुनने वाले पर आगजनी की आशंका। सुपौल के छातापुर लक्षणिया गांव में भीषण आग से हड़कंप। आग की चपेट में आए 15 घर, लाखों की संपत्ति का नुकसान। समस्तीपुर में दलसिंह सराय के विद्यापति नगर प्रखंड में शॉर्ट सर्किट से करीब 30 झोपड़ी जलकर राख। बेतिया में शिकारपुर थाना क्षेत्र के केहुनिया गांव में आग लगने से एक घर जलकर राख। वैशाली के सहदेई में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 4 घर जलकर राख। जहानाबाद में कडौना गोपी मोकर दौलतपुर में आग लगने से 4 किसानों के खेत में लगी गेहूं जलकर राख। गोपालगंज में विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में भीषण आगलगी में जले 36 घर। गोपालगंज में भीषण आगलगी में करीब 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान। 5 घंटे के बाद पाया गया आग पर काबू। दरभंगा के बहेड़ी में दोपहर में एक घर में लगी आग में सब कुछ तबाह। बेटी की शादी के लिए जुटाए गए 6.5 लाख रुपए कैश और फर्नीचर भी जलकर राख। बोकारो के बालेडी में निजी प्लांट में हादसे में एक मजदूर की मौत। पानी टंकी में डूबने से हुई मौत। गोपालगंज में NH 531 पर डिवाइडर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी कार। 3 लोग घायल। औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र में 2 ऑटो की सीधी टक्कर में 5 लोग घायल। खगड़िया रेल थाना पुलिस ने वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत देवर ने मामूली विवाद में की भाई और भाभी की लाठी डंडे से पिटाई।
वैशाली के भगवानपुर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 3 घायल, लालगंज रेफरल अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार में जल्द ही 112 हेल्पलाइन होगा शुरू, भागलपुर में डीजी ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगली नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने के मामले का खुलासा, 30,000 रुपए में 2 अपराधियों ने की थी हत्या। गोड्डा के पहाड़पुर में प्रेमी का प्यार पाने के लिए पत्नी ने ही दी थी पति की हत्या की सुपारी, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। रामगढ़ के पतरातू में 21 अप्रैल को मजदूर मर्डर केस का खुलासा, पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, महिला टीम भी ले रही है हिस्सा। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर गोड्डा में जागरूकता कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन ने दी जानकारी। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी की हालत नाले से भी बदतर, नदी में फैला जलकुंभी। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी में कचरा फेंके जाने से नदी से आ रही बदबू, पानी का रंग भी हो रहा काला। ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा के लिए रांची में आरपीएफ की मुहिम, नई तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। लखीसराय में ऑटो चालकों ने की नगर परिषद सभापति सुधा कुमारी से ऑटो स्टैंड बनाने की मांग। लखीसराय में एसपी के निर्देश पर बाईपास रोड में गाड़ी चेकिंग अभियान में दर्जनों बाइक चालकों पर लगा जुर्माना। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में 2 मामले दर्ज, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दर्ज किए मामले। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 ईंट भट्टों पर कार्रवाई, लोहे की चिमनी को गिराया गया। पंचायती राज दिवस के मौके पर वैशाली में 3 पंचायतों को किया गया सम्मानित। पटना में प्रमोशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मौसम विभाग के कर्मचारी और वैज्ञानिक। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा कॉमन सिविल कोड। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात। शाह के बाद आरा के जगदीशपुर में भी सुशील मोदी ने दोहराई थी बात। बिहार में कॉमन सिविल कोड के विरोध में कुशवाहा के बयान पर मंत्री जनक राम का बयान, कहा बिहार में भी कॉमन सिविल कोड पर मान जाएंगे सहयोगी। मुंगेर के तारापुर में अंग्रेजों की प्रसिद्ध शिक्षक संघ की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। नवादा में आरजेडी विधायक विभा देवी और एमएलसी अशोक यादव की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, महागठबंधन के कई नेता हुए शामिल। गोपालगंज के थावे में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के दावते इफ्तार में शामिल हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता। रविशंकर प्रसाद और मंत्री नितिन नवीन खुसरूपुर में चल रहे यज्ञ में पहुंचे, भव्य राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों को दी शुभकामनाएं। बाढ़ के अतमल गोला में भागवत कथा के 6 दिन लोगों की उमड़ी भीड़, कथा व्यास सोनम मिश्रा ने सुनाई कथा। सरस्वती शिशु मंदिर धुरवा में आरएसएस रांची का हुआ गुणवत्ता संचालन, 300 से अधिक स्वयंसेवकों ने लिया भाग। दानापुर के वार्ड नंबर 37 में करीब 2 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्य पार्षद डॉक्टर अनु कुमारी ने किया उद्घाटन। बाढ़ नगर परिषद में बजट को लेकर बैठक, 27 वार्ड पार्षद बैठक में होंगे शामिल। सीतामढ़ी के बेलसंड में रात्रि चौपाल का आयोजन, मस्तिष्क ज्वर से आम लोगों को बचाने के लिए जागरूकता। औरंगाबाद में पशु प्रेम का दिखा अद्भुत नजारा, बंदर की मौत के बाद युवाओं ने निकाली शव यात्रा। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया है लू का अलर्ट, पटना, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, बांका और शेखपुरा में अलर्ट, लोगों से घर में रहने की अपील। झारखंड में अभी भी और सताएगी गर्मी, मौसम विभाग ने रांची सहित 6 जिलों के लिए जारी किया लू का अलर्ट, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। हजारीबाग में फायर ब्रिगेड के टैंकर से बुझ रही लोगों की प्यास, सीसीएल उरीमारी के भुरकुंडवा में पानी की घोर किल्लत, दामोदर नदी के सहारे कट रही जिंदगी। गोपालगंज के गोपालपुर में छत से गिरने से एक महिला की मौत। मधुबनी में सेवा स्थायी और वेतनमान की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने निकाला जुलूस। लखीसराय के हलसी में गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी नहीं रोकने पर पुलिस ने लाठी मारकर बाइक सवार को गिराया, गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में स्थायी सेवा और वेतनमान की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अररिया के पलासी थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में बाइक दुर्घटना में एक बच्ची और एक महिला गंभीर रूप से घायल।
औरंगाबाद के नबीनगर में लगी भीषण आग में 60 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। हाई टेंशन तार की वजह से आग लगने की बात। गोड्डा के बसंत राय थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घर जलकर राख। आग के दौरान करंट लगने से एक युवक की भी घायल। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में पुआल के ढेर और झोपड़ी में आग लगने से भारी नुकसान। अरवल के बंसी थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 13 किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज के कटैया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जलकर राख। करीब 3 हेक्टेयर की फसल तबाह। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान आग लगने से करीब 1.5 दर्जन घर जलकर राख। खगड़िया में भीषण अगलगी के बाद पूरा टोला तबाह, सामान भी पूरी तरह जलकर राख। गोड्डा में ईसीएल के ओसीपी पॉइंट पर टायर के डिपो में लगी भीषण आग। गोड्डा में ईसीएल के ओसीपी में लगी आग में लाखों का टायर जलकर खाक। साहेबगंज के उधवा में भीषण अगलगी में 12 घर जलकर राख। जामताड़ा रेलवे साइडिंग के पास रेलवे की ग्रेड में अचानक लगी आग से भारी नुकसान। पाकुड़ के गदरपाड़ा गांव में आग लगने से तेल मिल और झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। गोपालगंज में काली स्थान रोड स्थित गैस एजेंसी के कर्मचारियों को आग से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। बाढ़ के बख्तियारपुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, घर का सामान जलकर राख। पटना में भारत साधु समाज के संस्थापक और महामंत्री धर्माचार्य स्वामी हरि नारायण नंद जी को दी गई श्रद्धांजलि। छपरा में सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों का जुलूस। पटना में एनएमसीएच के नेत्र रोग विभाग में पटना ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी के 7वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए देश भर के आई स्पेशलिस्ट। पटना सिटी के पहाड़ी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा में सेवा स्थायी और वेतनमान की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना। पटना के ज्ञान भवन में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के ज्वेलरी एग्जीबिशन का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ ने समाहरणालय के मेन गेट पर दिया धरना। पूर्णिया के बरौली में अपने टोले में शिक्षा का अलख जगा रही महादलित महिलाएं। पूर्णिया के बरौली में 6 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता शशि रंजन ने डाली थी शाम की पाठशाला की नींव। जहानाबाद के छात्र किसले ने मैथ्स फॉर्मूला के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। जहानाबाद के किसले ने मैथ्स के 5067 फॉर्मूले बनाकर अपने नाम किया नया रिकॉर्ड। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कई प्रतिनिधि हुए सम्मानित।